हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज यह हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 19 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून का शासन और विधायी प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। कानून का शासन और विधायी प्रक्रिया जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार की जो अवधारणा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, स्वामी सहजानंद, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर मोरारजी देसाई? किसान दिवस जो है यह चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर हॉकी? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तमाशा और लावड़ी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, बांसुरी, तबला या शहनाई? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वह बांसुरी से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन जो है वह तबला से संबंधित हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह जो है वह शहनाई से संबंधित हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तबला से किसका संबंध है? जाकिर हुसैन का, और शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह का। हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध बांसुरी से है। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? हम्पी के जो खंडहर हैं यह कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 21 मार्च या 22 मार्च? विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या फिर मैग्नीशियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज, बैंकिंग सुधार, शिक्षा सुधार या फिर केंद्र राज्य संबंध? बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है यह पंचायती राज से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति? तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वह प्राक्कलन समिति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? चक्रासन, सुखासन, वज्रासन या फिर ताड़ासन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं विटामिन व खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन व खनिज लवण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980, 1988, 1986 या फिर 1990? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन या मृदा अपरदन रोकना? इसमें कह रहा है कि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीटनाशक रसायन। अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है करके सीखने पर, सुनने पर, देखने पर या इनमें से कोई नहीं? तो योजना विधि जो है यह करके सीखने पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय? तो वंदे मातरम के रचयिता जो हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 20:1, 5:1, 10:1 या 15:1? तो मृदा में जो सामान्य कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है वह 10:1 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से या फिर असम से? सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जो है वह जम्मू कश्मीर में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने कुल एसएसटी के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।